हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कहेंगे नया यूनिट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन के टॉपिक के अंदर यूनिट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम वेव्स पढ़ी थी या हमने रेडिएशंस पढ़ी थी या मैटर था, उसकी ड्यूल नेचर का मतलब उसकी दो नेचर होती हैं। एक तो पार्टिकल्स की तरह वो काम करता है, एक वेव्स की तरह काम करता है। तो इस यूनिट में हम लोग उसके दो नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स की तरह किस तरह से काम करता है और वेव्स की तरह से किस तरह से काम करता है। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल वेयर रेडिएशन ऑफ द सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन देम। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि अगर कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर जब कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन या मेरे पास कोई फोटो लाइट उसके ऊपर इमिट होती है, तो फोटो लाइट में या कोई बोलते हैं क्या होती है, उसके अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी का मतलब जब किसी मेटल सरफेस को हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो इसका मतलब फोटो एनर्जी मिलेगी। फोटो एनर्जी का मतलब लाइट इंसिडेंट करेगी उसके ऊपर। लाइट इंसिडेंट करेगी तो मेटल सरफेस का क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जिसके कारण मेटल हम वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जिसके कारण अगर एनर्जी मिलेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस सरफेस को जंप करेगा, बाहर निकलेगा उस सरफेस में से। तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता है द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट जंप फ्रॉम द मेटल सरफेस विद जीरो काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? हम लोग मेटल सरफेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी पहले छोटी कम एनर्जी की, क्योंकि हर मेटल सरफेस की एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। पहले सबसे पहले हमने एनर्जी प्रोवाइड की, थोड़ी सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन कोई बाहर निकला, थोड़ी सी एनर्जी, लाइट इंटेंसिटी और फॉल की, उसके ऊपर लाइट और फॉल कर रही है, इंटेंसिटी या बोले एनर्जी बढ़ रही है, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। बट जो मिनिमम एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन जस्ट वो मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा, जस्ट बाहर निकलना है, अभी उसमें मोशन में नहीं आना है। ये वर्ड को याद रखना, विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, मतलब सिर्फ एनर्जी वो हमने इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करनी है जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर ही निकलेगा। बस जब बाहर निकला है बट काइनेटिक में मोशन में या नहीं आया है, उस तरह की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। और किस तरह से फॉर्मूले डिनोट करते हैं? E इज इक्वल टू H इंटू एफ। एफ स्टैंड, कई बुक्स में म्यू लिखा होगा, कई बुक्स में एफ लिखा है। एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, E स्टैंड फॉर एनर्जी, H स्टैंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट जंप फ्रॉम द मेटल सरफेस विदाउट जीरो काइनेटिक एनर्जी, मतलब जीरो एनर्जी नहीं होनी चाहिए, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, मोशन में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कि जब किसी भी मेटल सरफेस को हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब जिस एनर्जी के ऊपर वो बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी उस टाइम पे थ्रेशोल्ड एनर्जी की, जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर निकला है, उसको वो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? नेक्स्ट आ गया लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसको हम लोग लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेनार्ड्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। इसको किस तरह से करते हैं? देखिए, ये मेरे पास एक ट्यूब लगा दी जहाँ से लाइट इंटेंसिटी फॉल करेगी। ये एक मेटल सरफेस है, ये मेरे पास एक कैथोड टर्मिनल है, ये एनोड है। मैंने कैथोड को बाय डिफॉल्ट एक नेगेटिव पोटेंशियल जोड़ा हुआ है इस तरह से, देखिए, ठीक है। और एनोड को मैंने जोड़ा है पॉजिटिव के साथ। मैंने एक सीरीज में लगाया माइक्रो एमीटर, जो कि करंट को मेजर करेगी, क्योंकि जब लाइट इंटेंसिटी फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे मैं करंट का डिफ्लेक्शन शो करूंगा और करंट को फाइंड कर सकता हूँ। और पैरेलल में मैंने लगाया वोल्ट मीटर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो वोल्ट मीटर से मैं वोल्टेज फाइंड कर सकता हूँ। ये मैंने लगाया है एक वेरिएबल सप्लाई, जिसकी मैंने वोल्टेज वेरी कर सकता हूँ। ये मैंने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है एनोड को पॉजिटिव में, कैथोड को नेगेटिव में, और ये मैं अपने अकॉर्डिंगली वेरी कर सकता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ लेके जा सकता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में मेनली 4 चलते हैं मेरे पास, प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जब ये लाइट इंटेंसिटी इसके ऊपर फॉल करेगी, लाइट इंटेंसिटी फॉल करती है, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जो लाइट इंटेंसिटी फॉल करेगी ये मेटल सरफेस के ऊपर, तो पहले स्मॉल अमाउंट में करेगी, फिर करेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसके मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को अटेन कर लेगी। जब वो मिनिमम लेवल को अटेन कर लेगी, उस समय क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकलेगा मेटल सरफेस से।
तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अभी बाहर निकला है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप किया है, वो उस तरह की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आ गया फर्स्ट कंसेप्ट। सेकेंड है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब है कि जैसे ही लाइट इंटेंसिटी फॉल करनी स्टार्ट करिए किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, एट द सेम टाइम उस मेटल सरफेस की क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, उसका टेम्परेचर क्या इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एट द सेम टाइम जैसे इंटेंसिटी फॉल करी, सेम टाइम पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना क्या होगा, स्टार्ट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। थर्ड आ गया काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी फॉल करेगी, सबसे पहले उसने पहले अटेन करना है थ्रेशोल्ड एनर्जी को। जैसे वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अटेन कर लेगी, लाइट इंटेंसिटी फिर भी फॉल करी जाएगी, और जब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अटेन कर लेगी उसके बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, एनर्जी फिर भी उसको मिल रही है, फिर वो क्या करेगा, अपने मोशन में आना स्टार्ट कर देगा, और मोशन में जितनी लाइट इंटेंसिटी फॉल करेगी उतना मोशन उसका बढ़ता जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट करेगा, डिपेंड किस पे करता है, जितनी इंटेंसिटी उसके ऊपर बढ़ रही है, मेटल सरफेस के ऊपर लाइट आ रही है, तो मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लो ऑफ करंट। तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। और फोर्थ पॉइंट आता है फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मूवमेंट ऑफ करंट मतलब करंट मूव कर रहा है, और किसके प्रोपोर्शनल मूव कर रहा है, लाइट इंटेंसिटी के साथ साथ। अगर लाइट इंटेंसिटी कम पड़ेगी तो करंट कम मूव करेगा, जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी पड़ेगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा मूवमेंट होगी। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको फोटो करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट इंटेंसिटी के कारण ये करंट जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको फोटो करंट बोलते हैं। और इसका एक रिलेशन बनता है फोटो करंट, ये मेरे पास ग्राफिकली बनता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बनता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे देखो 0 पॉइंट के ऊपर करंट भी 0 है, इंटेंसिटी भी 0 है, इस पॉइंट के ऊपर जितनी इंटेंसिटी बढ़ रही है उतना ही करंट बढ़ रहा है। देखिए, फिर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रहा है, फिर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो करंट बढ़ रहा है, तो ये क्या है, एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा। क्लियर। थैंक यू।